अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया। मीडिया ने उसको उसके फायदे बताए, प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। इतना ही नहीं, जो भक्त ट्रंप की तारीफ करते थे, उनके लिए हवन कराते थे, अब वो मुंह छिपाकर घूम रहे हैं। बाबा रामदेव प्रमोदाचार्य ट्रंप के जीतने पर खुशियां मना रहे थे और सनातन धर्म की जीत बता रहे थे। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो पुतिन से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब लगाया जाए? पुतिन और अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है, सबको पता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो क्या प्रधानमंत्री अब अमेरिका को छोड़ रशिया के साथ जा रहे हैं? ये सवाल है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने हवन किया था ट्रंप के लिए, जिन्होंने ट्रंप की जीत को भारत की जीत बताया था और ट्रंप की जीत को सनातन की जीत बताया था? और क्या अब जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, हमास को आतंकवादी कह रहे थे, क्या अब वो हमास को सपोर्ट करेंगे, फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे और इजराइल को आतंकवादी कहेंगे? क्योंकि रशिया तो खुलकर ईरान के समर्थन में था और ईरान फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो क्या अब प्रधानमंत्री जो है वो इजराइल के खिलाफ जाएंगे? उनके जो दोस्त है, करीबी दोस्त नेतन्याहू, जो वॉर क्रिमिनल है, जिनका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट निकला हुआ है गिरफ्तारी का, क्या अब वो उनके खिलाफ बोलेंगे? तो ये कई सारे सवाल है और इन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हमारी भारत की जो डिप्लोमेसी थी उसका क्या कर दिया आज बीजेपी सरकार ने। सिर्फ अपनी छवि बनाने के लिए, अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारत की साख को दांव पर लगा दिया है। इस पर बात करेंगे। देखिए, आज की खबर आ रही है कि जो NS अजीत डोवाल वो रसिया गए, पुतिन से मिले और प्रधानमंत्री ने भी फ़ोन पर बात की। और मीडिया जिस तरीके से उसको दिखाता है कि वो उनके जैसे लंगोटिया यार हो। ट्रंप के मामले में भी आपको दिखाया गया कि किस तरीके से विश्व गुरु जो है वो ट्रंप से बात करते थे। देखिए, NI ने ट्वीट किया है, विदेश मंत्रालय ने कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने आज रूस संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन से संबंधित नवीनतम घटनाओं से अवगत कराया। राष्ट्रपति पुतिन को उनके विस्तृत आकलन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की निरंतर स्थिति को दोहराया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की और भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त राजनीति साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को इस वर्ष के अंत में 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन के लिए भारत आमंत्रित किया है। तो इस पर लोग अब लिख रहे हैं, आगे बताऊंगा कि हमारी डिप्लोमेसी आखिर क्या है। कभी हम अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, कभी मॉस्को चले जाते हैं। और ये देखिए, इन ढोंगियों को ट्रंप में सनातनी और सनातन समर्थक दिख रहा था। ऐसे प्रचार कर रहे थे मानो भारत माता की असली संतान वही हो और किसी सनातनी माँ की कोख से जन्मे हो। इनका बस चलता तो दूध घी से अभिषेक करने चले जाते हैं। अब वही सनातनी ट्रंप सनातन भारत की अर्थव्यवस्था पर कड़े प्रहार कर रहा है, लेकिन इन पाखंडियों की जुबानें सिली हुई हैं। ये संत के वेश में कुसंत हैं। तो बाबा रामदेव कह रहे थे कि ट्रंप की जीत भारत की जीत, और आचार्य प्रमोद जो है वो कह रहे थे ये सनातन की जीत है। लेकिन अब जब ट्रंप ने भारत के खिलाफ जाते हुए भारत पर टैरिफ लगा दिया है, ना तो इनका मुंह खुल रहा है और पूरी मीडिया शांत है। यही दोगला इनका चरित्र है। और देखिए, अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें जनचौक की ग्राउंड रिपोर्ट है और उसमें दावा किया गया है कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया है। ये ग्राउंड रिपोर्ट है जनचौक की, आप जाकर देख सकते हैं। और अखिलेश ने ये ट्वीट किया है। तो ये जो कहा जा रहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसा है, ना कोई घुसा है ना घुसेगा, उसकी पड़ताल करता हुआ ये जनचौक का जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। और अब क्या, जब भारत रूस के करीब जा रहा है तो रूस और चाइना का समर्थक है, तो क्या चाइना के साथ हाथ मिलाएगा जिस तरीके से झूला झूला गया था उनके साथ? तो ये कई सारे सवाल है, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। जो ट्रंप हैं वो भक्तों के ओल्ड पप्पा थे, अब नए पप्पा जो हैं वो शी जिनपिंग हैं। और ये देखिए किस तरीके से
डॉक्टर मुकेश कुमार है, उन्होंने सवाल उठाया है, इस सरकार ने भारतीय विदेश नीति को फुटबॉल बना दिया है। चीन किक मारता है तो वाशिंगटन पहुंच जाती है और अमेरिका किक मारता है तो मॉस्को और पेइचिंग पहुंच जाती है। तो आज जिस तरीके से अजीत डोभाल मॉस्को गए और पुतिन से मिले, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि भारत की आखिर नीति क्या है। एक ज़माना था आयरन लेडी इंदिरा गांधी का, जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करती थी, और एक आज का ज़माना है जिनको दिखाया गया था कि वो विश्व गुरु हैं और सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। कहीं ना कहीं वो कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत की जो विदेश नीति है, कभी अमेरिका के साथ जाना, कभी चीन के साथ जाना, और जो भारत के सिद्धांत थे पुराने, खासकर वो फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर, उस पर क्या भारत की नीति कहीं ना कहीं डगमगाई है, और जो भारत की साख थी विश्व में, उसको क्या कहीं ना कहीं एक चोट पहुंची है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।